ये समय चुनाव का है, बदलाव का है। मैं तो आज आपके बीच में यही विनती करने आया हूं। 3 चुनाव इस विधानसभा के हुए, 2009 का, 14 का और 19। तीनों चुनाव में जो 3 प्रत्याशी जीत कर गए, उन तीनों के काम आपने देखे। आप उनके कामों से कोई भी संतुष्ट नहीं रहा। यही वजह रही कि अब सबकी नजर है किसी चौथे की हो, कि कोई नया आए, कोई जो काम करने वाला हो, जिसकी सोच अच्छी हो, विकास है, और जिसके पास वोटों का समीकरण है। देखो, सभी ये चाहते हैं कि हमारा उम्मीदवार जीते, हार में कोई रहना नहीं चाहता, सब जीत में रहना चाहते हैं। मैं तो, क्योंकि ये बुद्धिजीवियों का काम है, यहाँ सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, सब राजनीति को बेहतर समझते हैं। मैं तो आपके बीच में एक बात यह कहना चाहता हूँ, लोकसभा का जो चुनाव अभी पीछे हुआ है, 2-3 महीने हुए, कोई ज्यादा समय नहीं हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उम्मीदवार थे, जो भी 5, 7, 10, 12 जो उम्मीदवार थे, वो सब बीजेपी के साथ मेहनत कर रहे थे, जिनमें आज 3 प्रत्याशी खड़े हैं। तेजन शर्मा जी, नैनपाल रावत जी, और हमारे गांव से भाई हमारा दीपक नागर, ये तीनों बीजेपी के ही हैं। हाँ जी, विजेंद्र जी, ठीक बात, माफी चाहूंगा, हमारे बड़े भाई विजेंद्र जी, चारों बीजेपी से जुड़े हुए, और भी 5-7 उम्मीदवार थे जो चुनाव में नहीं खड़े हुए, और वो बीजेपी से ही थे। इन सबने मिलकर बीजेपी के लिए प्रयास किया। उसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव में, जबकि ये कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी की लहर है, उसके बावजूद भी लोकसभा में सबकी मेहनत से भी भारतीय जनता पार्टी पथला हल्के में 7200 वोटों से हारी थी, जीती नहीं थी, हारी थी, जिसमें सबके प्रयास थे, और शायद लगभग 60,000 के आसपास कुछ वोट आई थी बीजेपी, और 67,000 कुछ वोट, 67-68,000 कांग्रेस से। अब आप ये लगाओ, जब ये सब मिलकर चुनाव लड़े और चेहरा भी नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ रही थी, तब इनकी वोट आई 60,000। अब तो वोट भी पड़नी है या तो नायब सैनी के नाम पे, या मनोहर खट्टर के नाम पे, सीएम का चेहरा, ये लोग, ये इनके बड़े बड़े कहानियां, और ये उम्मीदवार सारे आपके सामने खड़े हैं। भाई 4 चुनाव भी लड़ रहे हैं, पहले सभी खट्टे थे और 4 और लड़ रहे हैं। अब वो 60,000 वोटों में से आप अंदाजा लगा लो कि 4 में से किसी को दिखनी नहीं होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी एक को 60 में बांटेंगे। तेजन शर्मा जी मिलेंगे, नैनपाल रावत जी मिलेंगे, दीपक, हमारा भाई दीपक नागर मिलेगा, हमारे बड़े भैया विजेंद्र शर्मा जी मिलेंगे, वकील साहब, सभी लेंगे वोट। कोई कम लेगा, कोई ज्यादा लेगा, कोई 20 लेगा, कोई 25 लेगा, कोई 5 लेगा, कोई 10 लेगा, वोट तो लेंगे। तो जब 4 हिस्सों में वोट बढ़ गई 60,000 में से, तो आपको लगता है कि चुनाव जीत सकते हैं? क्योंकि 50-60,000 वोट तो जीतने के लिए चाहिए। पिछली बार नैनपाल रावत की 64,000 वोट थी। कोई ये सोच रहा हो कि 30,000 35,000 को चुनाव जीत जाएंगे, मतलब नहीं है। 5 साल में कोई वोट बढ़ी होगी, घटी तो नहीं है। बताओ, अब कम से कम 50-55 हजार वोट चाहिए जीतने के लिए। इससे कम तो सोच भी नहीं सकता कोई। 55 पे जीते, कोई 58 पे जीते, कोई 60 पे जीते, इससे कम पे जीत नहीं होनी। इनकी तो कुंडली 60 है, इसमें 4 खड़े हैं। ये 55-60 हजार कहां से ले लेंगे? ये समझो बाबू जी, समझने वाली बात ये है। फिर दूसरी बात, जो कांग्रेस की वोट थी, आपको लग रहा है कि कांग्रेस की वोट पुरानी रही है, उनमें से कोई भी एक टूट के जारी हुई? हिसाब लगा लेना। इन 4 उम्मीदवारों में से कांग्रेस की वोट कोई नहीं लेना। अपने अपने गांव से हिसाब लगा लेना। कोई 2-4 साल के घर परिवार मिली हो, कहीं और चली गई हो, पर टूट के वोट किसी की नहीं आई। कोई अलालपुर में से वोट ले रहा हो, कोई जनवरी से ले रहा हो, कोई मातपुर से ले रहा हो, कांग्रेस की वोट हो, जो कांग्रेस की पक्की वोट, वो नहीं टूटने वाली। आप होता वो वहीं की वहीं खड़ी है, जितनी है। ये अपनी चाहते के बाद तो फिर जीतेंगे कैसे? तो कांग्रेस में कौन हराया? आप ये समझो। अब सुरेंद्र वशिष्ठ जी जिस पार्टी से खड़े हैं, 35-40 हजार, प्रधान जी को 47,000 बता रहे हैं। मेरा अपना आंकड़ा है 35-40 हजार। एससी समाज की वोट है 40,000, प्रधान जी 47 मान लेता हूँ, 45 मान लेता हूँ, 40 मान लेता हूँ। ये जो वोट है वो था लोकसभा का चुनाव,
संविधान बचाने के लिए, वहाँ कांग्रेस को दी थी। अब की बात नहीं मिलने वाली दूसरों, कमल गौतम जी बैठे हैं, करण जी, प्रधान जी बैठे हैं, ये बता देंगे। और आपके गांव से जो हमारे भाई हैं वो बता देंगे जब कांग्रेस को कितनी जाएंगे। और बहन मायावती जी की जो बता रहे हैं, मायावती जी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं बहुजन समाज पार्टी की, उनकी रैली होने जा रही है महोला में, 16 बजे से रैली कर रहे हैं 27 तारीख को। और जहाँ तक मुझे याद है पथला हल्के में पहली बार उनकी रैली होने जा रही है। आज तक पथला हल्के को रैली दी हुई है, पहली बार रैली होगी। और ये बता रहे हैं कम से कम 50,000 70,000 आदमी उस रैली में शामिल होगा। तो आपको लगता है कि वोट कहीं और चली जाएंगे, उनको छोड़ नहीं जाएंगे। एक दिन करता है, एक दिन करता है। जो हमारे भाई कह रहे हैं ना वैसे समाज में जो कह रहे थे, अब क्या है मायावती जी रैली करने आ रही है, पहली बार वैसे आ रही है, हमारी तो एक एक वोट जाएगी। और ये एक दिन करता है, जो आप अपनी वोटों का देख लो। अगर आपने अपने बिरादरी में वोट दे दी तो इन्हें रोका नहीं है। और ये फॉर्मूला पहली बात नहीं है, ये फॉर्मूला तो हम 2014 में आजमा चुके हैं। ठीक है, समाजी इसी फॉर्मूले से जीते थे, कोई वोट भड़ूकी से थोड़ी आई थी, वोट तो आपकी और हमारी थी। आपकी वोट 24,470। हाँ जी, वोट तो आपकी और हमारी पड़ी थी, वोट कहीं भड़ूकी से थोड़ी आई थी, यही वोट भाई थोड़ी बहुत सब समाज से मिल जाती है। 36 बिरादरी वोट करती है, ऐसा नहीं होता कि एक बिरादरी 2 बिरादरी करती है। पर मुख्य जो आधार था जीत का वो यही फॉर्मूला था, और फॉर्मूला नहीं था। इनके साथ तो फिर थोड़ा बहुत सहा लोकदल का भी जो गठबंधन में है लोग, और फिर आप जैसे हम जैसे भी तो घूम रहे हैं। हमने भी तो मेहनत करी है 10 साल, हम भी तो हाथ जोड़ के अपने नाम की वोट मांगेंगे, और 10-10 5-5 वोट पे हमारी निकल जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, कोई कुछ भी कह रहा हूँ फलाना टक्कर पे, ढिकना टक्कर पे, कोई टक्कर पे नहीं है। टक्कर पे वो होगा जिसको वोट होगी। ये सोशल मीडिया पे शोर मचा देने से 100-200 पीछे आदमी किराए पे लेके घूम रहे हैं, अपने जेब से पैसे लेते हैं, फिर माला डलवा रहे हैं। इनसे चुनाव नहीं जीता जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का इस विधानसभा में जीतने का कोई लॉजिक, कोई फॉर्मूला है ही नहीं। उसकी वजह भारतीय जनता पार्टी का जो आज की जो पोजीशन है वो प्रथला विधानसभा देहात में शुरू करी नहीं थी, कभी जीती है भाजपा। खूब नरेंद्र मोदी जी की लहर थी 2014, आप बताओ 2014 में तो जबरदस्त आंधी थी, लहर थोड़ा आंधी थी, तब भी हारी थी। पिछले चुनाव में तो जमानत थी जब होगी थी, और ये स्थिति अब होगी। क्यों 4-4 उम्मीदवार 60,000 वोटों में 15-20-20,000 निकलेगी सबकी वोट, सब ले रहे हैं। कोई आप ये सोचो सब पे जाएंगे वोट, चाहे कोई निर्दलीय है चाहे कोई टिकट पे, वोट सब पे है। कोई ऊपर नीचे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, वोट सब पे है। सब खर्च कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, सब धक्के खा रहे हैं, सब प्रयास कर रहे हैं।